हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 23 टॉपिक देख रहे थे अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस पेपर 2 का। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 4 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक तो ये आपका फलिनी योनिमापद। तो फलिनी योनिमापद में क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है अतिकाय गृहीताय यास्तरुण फलिनी भवेत। तो इसमें आपका क्या बताया गया है कि तरुणी स्त्री के साथ में अतिकाय वाले पुरुष का संभोग होने की वजह से, तो तरुणी स्त्री का अतिकाय वाले पुरुष से संभोग होने की वजह से क्या है, फलिनी योनिमापद की उत्पत्ति होती है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें दोष के विषय में बात करें तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने इसे सन्निपातिक कहा है। ठीक है। लक्षण में बात करें तो अफलनी, अप्रजा, संतान रहित होना, सभी दोष का लक्षण उत्पन्न होता है। तो अफलनी, अप्रजा, संतान रहित होना सभी दोष का लक्षण उत्पन्न होते हैं। मॉडर्न में इसको क्या है, सिस्टोसील एंड रेक्टोसील से कोरिलेट किया जाता है। ठीक है। बात करें दोषानुसार योनिमापद की चिकित्सा के विषय में, तो दोषानुसार योनिमापद की चिकित्सा बताया गया है कि जो वातज होते हैं, तो वातज में क्या करना है, तो वातज में स्नेहन, स्वेदन, वस्ती का प्रयोग करना है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि सुखोष्ण तेल से अभ्यंग तथा हिंसकल का धारण कराना है। तो सुखोष्ण तेल से अभ्यंग व हिंसकल का धारण कराना है। गुड़चादी तेल, अम्लयुक्त तेल से वस्ती देना है। तो गुड़चादी तेल व अम्लयुक्त तेल से वस्ती देना है। काश्मीरी आदि घृत का पान कराना है तथा वातनाशक चिकित्सा करना है। ये जो है वातज में बताया गया है। पित्तज में क्या बताया गया है, तो रक्त पित्तनाशक चिकित्सा करना है। पंचवल का जो कल्क है उसका धारण कराना है। तो रक्त पित्तनाशक चिकित्सा करना है, तो पंचवल्कल के कल्क का धारण कराना है। मधुर द्रव्यों से या मधुक सिद्ध क्षीर का प्रयोग करना है। तो मधुर द्रव्यों से या मधुक सिद्ध क्षीर का प्रयोग करना है। जीवनी वर्ग से क्षीर सर्पी का पान कराना है। तो जीवनी वर्ग के क्षीर सर्पी का पान कराना है व पित्तनाशक चिकित्सा करना है। यह जो है पित्त योनिमापद में बताया गया। कफज में क्या बताया गया है, तो रुक्ष उष्ण चिकित्सा करना है। श्यामा त्रिविध का जो कल्क है उसका धारण कराना है। तो श्यामा त्रिविध का जो कल्क है उसका धारण कराना है। कटु प्रधान द्रव्यों में गोमूत्र मिला करके वस्ती देना है। तो कटु प्रधान द्रव्यों में गोमूत्र मिला करके वस्ती देना है। वस्ती प्रयोग में बताया गया है कि वरह पित्त से साधित भावित वस्त्र की शोधनवर्ती का प्रयोग करना है। तो वरह पित्त से साधित भावित वस्त्र की शोधनवर्ती का प्रयोग करना है। ये यहाँ पे बताया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वात कफज। तो वात कफज में बताया गया है कि जीवनी वर्ग की औषधि से सिद्ध तेल की उत्तरवस्ती देना है। तो जीवनी वर्ग की औषधि से सिद्ध तेल की उत्तरवस्ती देना है। वात पित्तज में बताया गया है कि वात और पित्त की मिश्रित चिकित्सा करना है। वह बलादि यमक स्नेह का पान कराना है। साथ ही साथ सन्निपातज में बताया गया है कि सभी दोषों में वर्णित चिकित्सा और साधारण चिकित्सा करना है। साथ ही साथ दशाग्री व श्रीमेधा पात का पिच्चू धारण कराना है। तो दशाग्री व श्रीमेधक पात का पिच्चू धारण कराना है। ये यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका लाक्षणिक चिकित्सा। तो लाक्षणिक चिकित्सा जैसे कि योनिशूल में क्या प्रयोग करते हैं, तो योनिशूल में अस्थापन व निवासन वस्ती का प्रयोग, सेंधावादी तेल का योनि पिच्चू धारण कराते हैं। तो योनिशूल में क्या करते हैं, अस्थापन व निवासन वस्ती का प्रयोग करते हैं और सेंधावादी तेल से योनि पिच्चू धारण कराते हैं। फिर दुख स्थित योनि में बताया गया है कि दुख स्थित योनि में स्नेहन कराते हैं। फिर यथा स्थापना, फिर उसके बाद नहीं यथा स्थापना जो है वो अपन कराएंगे। ठीक है, सॉरी अस्थापन कराएंगे। ठीक है। उसके बाद हम बताया गया विकृत योनि में क्या करेंगे, तो हाथ से नमित या उम्मित करके सीधा करेंगे। तो विकृत जो योनि है उसको हाथ से नमित यानी नीचे की ओर करके या उम्मित यानी ऊपर की ओर करके सीधा करेंगे। संवृत योनि में क्या करते हैं, वर्धन विस्फारण करते हैं। ठीक है। तो संवृत योनि में वर्धन विस्फारण करते हैं। विकृत योनि में क्या करते हैं, वक्री योनि को नमित उन्मनित करेंगे, विकृत योनि को परिवर्तित करेंगे। इसके अलावा बताया गया है कि स्वस्थान से आवृत जो योनि है उसमें क्या है, शैल्य बस्ती के द्वारा उत्तर बस्ती देंगे, शैल्य बस्ती दे करके उत्तर बस्ती देंगे। ये क्या है, स्वस्थान से आवृत योनि को बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि काल दुष्ट, चीर दुष्ट, दारू दुष्ट योनि जो होते हैं
तो काल दुष्ट, चीर दुष्ट या दारू दुष्ट जो योनि है उसमें बताया गया है कि उदंबर तैल एवं उदंबर आदि तैल का पिच्चू धारण कराएंगे। साथ ही साथ शर्करा युक्त शीतल कषाय से परिसेचन कराएंगे। तो शर्करा युक्त शीतल कषाय से परिसेचन करेंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। स्त्री बंधत्व के विषय में बात करते हैं। तो स्त्री बंधत्व में क्या बोला गया है, तो पूर्ण वीर्य की अवस्था एवं ऋतु चक्र के समुचित काल में कम से कम 1 वर्ष तक सामान्य दाम्पत्य जीवन निर्वाह के उपरांत भी स्त्रियों को गर्भ की प्राप्ति न होना बंधत्व है। तो पूर्ण वीर्य की अवस्था एवं ऋतु चक्र के समुचित काल में कम से कम 1 वर्ष तक सामान्य दाम्पत्य जीवन निर्वाह के उपरांत भी स्त्री को गर्भ की प्राप्ति न होना बंधत्व है। WHO ने संप्राप्ति उचित आयु में ही विवाह होने के कारण इस समय सीमा को घटा करके 6 माह कर दिया है। हारित ने गर्भ की अप्राप्ति को बंधत्व न मानकर प्रजा की अप्राप्ति को बंधत्व का लक्षण माना है, क्योंकि उन्होंने गर्भस्रावी तथा मृत वत्सा को भी बंध्या का भेद माना है, परंतु यह अमान्य है। कश्यप 2 दंपत्ति में स्वभाव तथा स्वकर्म के परिणाम से प्रजा की वृद्धि होती है तथा वे धन्य हैं, अन्यथा प्रजा की अप्राप्ति कर चिकित्सा करें। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। महर्षि सुश्रुत ने योनि रोग के अंतर्गत बंध्या योनि व्यापक तथा चरक ने बीजांश दुष्टि के अंतर्गत बंध्या का उल्लेख किया है। तो ये चीज़ याद रखना है, सुश्रुत ने योनि रोग के अंतर्गत बंध्या योनि व्यापक का वर्णन किया है, जबकि चरक ने बीजांश दुष्टि के अंतर्गत बंध्या का उल्लेख किया है। इसका निदान बताया गया है। क्या निदान है बंध्या का, तो गर्भ के लिए आवश्यक घटकों के अंतर्गत सभी आचार्यों ने ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज में यदि विकार उत्पन्न हो जाए तो उसमें से या तो गर्भ की उत्पत्ति नहीं होती या गर्भ उत्पन्न होने के बाद में बंधत्वादि विकार से युक्त होता है। आचार्य चरक ने षड्भावों का वर्णन किया है। इन षड्भावों में से किसी भी एक भाव में भी विकृति उत्पन्न होने से गर्भोत्पत्ति नहीं होती, यदि उत्पन्न भी होती है तो विकृति होती है। तो कौन से वो षड्भाव हैं, ये आपको याद रखना है। पहला है अतिबला, वृद्ध, दीर्घकालीन व्याधि से पीड़ित, क्षुधा, शोक, मानसिक व्याधि से आक्रांत, मैथुन के समय न्युब्ज, पार्श्व में स्थित रहने वाली स्त्री, योनि में योनि के बाह्य भाग व समीरण नहीं हुआ शुक्र के गिरने पर। इसके अन्य निदान बताए गए हैं। क्या क्या निदान है, तो योनि दोष, मानसिक दोष, शुक्र दोष, आर्तव दोष, इसके अलावा योनि व्यापद, बीज दोष, आहार दोष, विहार दोष, अकाल योग, दैव प्रकोप, जातहरणी प्रकोप, आत्मदोष, बल क्षय, आर्तव स्रोतोवेधन। तो योनि दोष, मानसिक दोष, शुक्र दोष, आर्तव दोष, योनि व्यापद, बीज दोष, आहार दोष, विहार दोष, अकाल योग, दैव प्रकोप, जातहरणी प्रकोप, आत्मदोष, बल क्षय और आर्तव स्रोतोवेधन, ये क्या आपके अन्य निदान बताए गए हैं। आचार्य चरक के अनुसार बंध्या के 3 भेद होते हैं। कौन से हैं, एक है बंध्या, फिर है सप्रजा, फिर है अप्रजा। सबसे पहले बात करते हैं बंध्या। तो बंध्या किस में बोलेंगे, तो बंध्या के विषय में बताया गया है, इसमें जन्मजात गर्भाशय या आर्तव की अनुपस्थिति होती है। इसमें जन्मजात गर्भाशय या आर्तव की क्या है, अनुपस्थिति होती है। चरक ने शारीर स्थान के 14th अध्याय में चरक ने शरीर स्थान में 14 प्रकार में बंध्या को स्त्री के बीज दोष से उत्पन्न जन्मजात व्याधि के रूप में वर्णित किया है। तो चरक ने शरीर स्थान के 4th अध्याय में, ठीक है, बीज दोष से उत्पन्न जन्मजात व्याधि के रूप में वर्णित किया है बंध्या को। फिर है सप्रजा। सप्रजा क्या है, एक या अधिक संतान उत्पन्न होने के बाद जब स्त्री में बंधत्व होता है तो उसे सप्रजा बंधत्व कहते हैं। तो जब एक या अधिक संतान उत्पन्न होने के बाद में जब स्त्री में बंधत्व होता है तो उसे सप्रजा कहते हैं। प्रजा युक्त होने पर भी बाद में गर्भाधान जहाँ होता है इसे द्वितीयक बंधत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका सप्रजा हो गया। फिर है अप्रजा। अप्रजा के विषय में क्या बताया गया है, तो वह बंधत्व जिसके कारणों को दूर किया जा सकता है। तो वह बंधत्व जिसके कारणों को दूर किया जा सकता है एवं स्त्री गर्भ का धारण कर सकती है,
इसे प्राथमिक बंधत्व कहा जाता है। हारित ने बंध्या के 6 भेद बताए हैं। ठीक है, तो बंध्या के 6 भेद बताए हैं हारित ने। कौन से वो 6 भेद हैं? तो पहला है आपका काकबंध्या, फिर है अनापत्या, फिर है गर्भस्रावी, फिर है मृतवत्स्या, फिर है बलक्षया और इसके बाद में अजात रजसा। ठीक है, तो ये टोटल जो है 6 भेद बताए हैं किसने? हारित ने। तो काकबंध्या क्या है? तो एक संतान उत्पन्न होने के बाद में जब बंधत्व होता है तो उसे हारित ने काकबंध्या कहा है। तो एक संतान उत्पन्न होने के बाद में जब बंधत्व होता है उसे काकबंध्या कहा है। अनापत्य किसको बोलते हैं? तो प्राथमिक बंधत्व जिसमें स्त्री ने कभी गर्भधारण नहीं किया है उसे अनापत्य कहते हैं। तो प्राथमिक बंधत्व जिसमें स्त्री ने कभी गर्भधारण नहीं किया है उसे अनापत्य कहते हैं। फिर है गर्भस्रावी। तो गर्भस्रावी यानी कि बार बार गर्भस्राव एवं गर्भपात के कारण उत्पन्न होने वाली जो बंधत्व होता है उसे गर्भस्रावी कहते हैं। तो बार बार गर्भस्राव एवं गर्भपात के कारण उत्पन्न होने वाला जो बंधत्व है उसे गर्भस्रावी कहते हैं। फिर है मृतवत्स्या। तो मृतवत्स्या किसको बोलते हैं? तो गर्भाशय अंतर मृत गर्भ अथवा मृत संतानिका का जब जन्म होता है उसे मृतवत्स्या कहते हैं। फिर है बलक्षय। बलक्षय में बोला गया है कि धातु क्षय जन्य बंधत्व को बलक्षय कहते हैं। फिर है अजात रजसा। अजात रजसा में क्या होता है? स्त्री के साथ मैथुन करने से उत्पन्न बंधत्व। इसमें मैथुन के कारण गर्भाशय एवं जो भग्न है उसका संकोच हो जाता है और वह जो है स्त्री बंध्या को प्राप्त हो जाती है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। बात कर लेते हैं साध्यता के विषय में। तो आचार्य जो चरक द्वारा वर्णित अप्रजा और सप्रजा साध्य है तथा महर्षि हरित द्वारा वर्णित काकबंध्या, अनापत्या, गर्भस्रावी, मृतवत्स्या तथा बलक्षया यह जो है साध्य है तथा अजात रजसा के साथ मैथुन करने से उत्पन्न जो बंधत्व है वो कष्ट साध्य है। ये यहाँ पे बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चिकित्सा सिद्धांत में बताया है कि सबसे पहले निदान परिवर्जन कराना है, फिर है बल्य वृहणीय व जीवनीय द्रव्यों का प्रयोग करना है, वन विरेचन एवं उत्तरवस्ती का प्रयोग करना है। इसके अलावा पुंसवन कर्म के लिए वर्णित चिकित्सा का प्रयोग करना है। प्रजावरण बंध का सम्यक प्रयोग करना है। तो प्रजावरण बंध का सम्यक प्रयोग करना है। मैथुन से पूर्व स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए वर्णित आहार विहार का प्रयोग करना है। तो मैथुन से पूर्व स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए वर्णित आहार विहार का प्रयोग करना है, ये यहाँ पे बताया गया। फिर है पंचकर्म की चिकित्सा। तो पंचकर्म में वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूह तथा उत्तरवस्ती के प्रयोग से बंध्या को शीघ्र गर्भ की प्राप्ति होती है। तो पंचकर्म की चिकित्सा बताया गया कि वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूह तथा उत्तरवस्ती के प्रयोग से बंध्या को शीघ्र गर्भ की प्राप्ति होती है। कश्यप ने विरेचन के द्वारा कर्मण्य बीज कर्मण्य में बदला जाता है, ये बताया है। बाह्य प्रयोगार्थ औषधि के विषय में बात करें तो बाह्य प्रयोगार्थ औषधि के अंतर्गत लंका आकार लक्ष्मण मूल को कंठ में बांधना चाहिए, ये बताया गया है। साथ ही साथ नारायण तेल, सतपुष्प तेल का नस्य प्रयोग करना है। सतवीर्यवादी अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना है। तो सतवीर्यवादी अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना है। गुरुच्यादि रसायन का वस्ती का प्रयोग करना है, ये यहाँ पे बताया है। अभ्यंतर के विषय में बात करें तो अभ्यंतर में औषधि में गंधक रसायन का प्रयोग करना है। वटी में योगराज गुगलू और क्वाथ में महारासनादि क्वाथ का प्रयोग करना है। आसावरिष्ट में दशमलरिष्ट का प्रयोग करना है। घृत के विषय में बात करें तो घृत में शतावरी घृत व शीत कल्याणक घृत का प्रयोग करना है। तो घृत में शतावरी घृत व शीत कल्याणक घृत का प्रयोग करना है। अन्य में जीवनी गण एवं प्रजा स्थापन गण की औषधियों का प्रयोग। इसके अलावा अश्वगंधा के दूध एवं घृत को मिश्रित करके पान कराना है। दैवोपाश्रय चिकित्सा में बताया गया है कि पुत्रेष्ठी यज्ञ का प्रयोग करना है। साथ ही साथ जातहरणी रक्षार्थ प्रजावरण बंधन का प्रयोग करना है। पथ्य में लहसुन, क्षीर, मांस रस, ऋतु काल में संभोग व पुत्रवती स्त्री द्वारा उतारे हुए वस्त्र एवं माला का धारण कराना है। तो ये पथ्य बताया गया। अब पथ्य में बताया गया है कि सूरण, अम्ल द्रव्य, कांजी, विदाही व तीक्ष्ण द्रव्य इनका जो है सेवन नहीं करना है। ये सभी क्या है आपके अपथ्य हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका योनि कंद। तो योनि कंद का वर्णन माधव निदान, भाव प्रकाश तथा योग रत्नाकर व षडंगर संहिता में किया गया है। तो योनि कंद का वर्णन माधव निदान, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर व षडंगर संहिता में किया गया है। बृहत्त्रीय में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है। निदान के विषय में बात करें तो निदान
इसका क्या क्या नाम है, किन किन कारणों की वजह से होते हैं। तो निदान में बताया गया है कि दिन में सोने, अत्यधिक क्रोध करने, अत्यधिक व्यायाम, अधिक मैथुन, नख दंत आदि से क्षत होने, इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है, वात प्रकोपित हो जाते हैं और वात दोष प्रकोपित होकर के योनि से पूय एवं रक्त के सदृश कंद की उत्पत्ति करता है, जिसे योनि कंद कहते हैं। इसका लक्षण बताया गया है कि योनि में निकुच अथवा अकुच की आकृति के कंद की उत्पत्ति होती है। अधिकांशतः वृद्ध स्त्रियों की योनि में होते हैं। इसके भेद के विषय में बात करें तो आचार्यों ने 4 प्रकार की योनि कंद का वर्णन किया है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। वातज जो होता है वो रुक्ष विवर्ण स्फुटित होते हैं। पित्तज दह राग व ज्वर से युक्त होते हैं तथा कफज को माधव निदान में योग रत्नाकर ने नील पुष्पवर्ण बताया है और भाव प्रकाश ने तिल पुष्पवर्ण व कंडयुक्त बताया है। सन्निपातज में जो है सभी लक्षणों से युक्त होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। चिकित्सा के विषय में बात करें तो चिकित्सा में बताया गया है कि त्रिफलकवात एवं मधु से योनि का परिषेक करना चाहिए। तो त्रिफलकवात एवं मधु से योनि का परिषेक करें। योग रत्नाकर ने मूषक तल का पिच्चू योनि में धारण करने के लिए बोले हैं। फिर योनि अर्श, ये योनि अर्श के विषय में बताया है। तो चरक संहिता में योनि को भी अर्श का स्थान बताया गया है, क्योंकि योनि में मांस रहते हैं। इसके लक्षण के विषय में बात करें तो लक्षण में बताया गया है कि सुकुमार दुर्गंध युक्त पिच्छिल रक्त के स्त्राव होते हैं। छत्र आकार की उत्पत्ति होती है। योनि एवं आर्तों का नाश होते हैं। ठीक है, ये लक्षण है। इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है, मतलब ये लक्षण है प्रमुख रूप से। संप्राप्ति के विषय में बात करें तो दोष प्रकोपित होकर के योनि में प्रवेश करके क्या कर रहे हैं, प्रमुख रूप से रक्त और मांस की दुष्टि करते हैं, जिसकी वजह से योनि में कंडू होगा, योनि में क्षत होगा और योनि में क्या है, अर्श रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चिकित्सा सिद्धांत के विषय में बात करें तो भेषज, क्षार, अग्नि, इनका प्रयोग करना है। तो भेषज में अपन अल्प दोष युक्त, अल्प लक्षण वाले, नवीन अल्प उपद्रव से युक्त जो आपका अर्श है उसके ऊपर भेषज करेंगे। क्षार का प्रयोग कैसे हो, तो मृदु, प्रकृत, अवगाढ़, उच्छित जो अर्श है उसके ऊपर क्षार का प्रयोग करेंगे। अग्नि का प्रयोग कर्कश, स्थिर, पृथु, कठिन जो है उसके ऊपर अग्नि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्षार जो है वो तनुमूल, उभार युक्त, उभरा हुआ, क्लेद युक्त होता है। पांग भट्ट ने क्षार या शस्त्र साधित के बाद व्रण उपदंश के समान चिकित्सा बताए। तो वांग भट्ट ने क्षार या शस्त्र साधित के बाद व्रण उपदंश के समान चिकित्सा बताए हैं। फिर व्रण रूपक योग के विषय में बात करें तो व्रण रूपक योग कौन से हैं, तो व्रण रूपक योग में आपका आता है तुत्थादि लेप तथा दग्ध त्रिफला घृत में मिला करके लेप का उत्तम व्रण रूपक रूप में बताया गया। तो दग्ध त्रिफला व घृत मिला करके उसका लेप के रूप में प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे फिनिश होता है। ग्रंथि को मैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत उसको अपन पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।